ओम शांति। आज 22 मई 2026 है और आज बाबा हमें एक ही चीज को देखने के दो नजरिए और उन दो नजरियों के कारण से कितना हमारी स्थिति में अंतर हो जाता है वो समझा रहे हैं। वास्तव में बात वही होती है, लेकिन ज्ञान युक्त दृष्टि क्या देखती है, ज्ञान युक्त योग युक्त बुद्धि क्या उस चीज से समझती है, धारण करती है, उस पर निर्भर करता है कि हमारी स्थिति कितनी एकरस रहती है। तो आइए जानते हैं ये नजरिया बाबा के अव्यक्त इशारों से। किसी भी प्रकार का विघ्न व समस्या अथवा माया का वार नहीं है, लेकिन खेल के समान अनुभव हो तो खेल समझने से खुशी खुशी पार कर लेंगे और अवस्था एकरस रहेगी। लेकिन अगर इसे वार समझेंगे तो घबराएंगे भी और हलचल में भी आ जाएंगे। माया का काम है आना और आपका काम है विजयी बनना। आज बाबा ने हमें माया को देखने के दो रूप बताए हैं। वैसे बाबा भी मुरलियों में खुद भी माया को अलग अलग रूप से हमें बताते हैं। कभी बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चों की कोई गलती नहीं, माया ने ऐसा किया, माया ने गिराया, माया ने आकर के राज्य छीन लिया, ये सारी गलती माया की है। लेकिन कभी कभी बाबा कहते हैं माया भी मेरी बच्ची है। बाबा कहते हैं माया भी बाबा के पास आकर के पूछती है बाबा अभी क्या करूं। तो ऐसा नहीं है कि बाबा माया को कहते हैं कि बच्चों के पास जाओ और उन्हें परेशान करो, लेकिन एक ही परिस्थिति को देखने के अलग अलग नजरिए बाबा खुद हमको सिखाते हैं। और आज बाबा हमें भी वैसा ही करने को कह रहे हैं। जब माया आती है तो उसको हम कैसे देखें। माया ने वार किया, माया वार कर रही है, तो अगर माया को दुश्मन समझेंगे तो दुश्मन से घबराएंगे, घृणा भी आएगी, क्रोध भी आएगा। और यही तो माया चाहती है कि हम उसे दुश्मन समझें और उससे घबराएं। लेकिन बाबा ने दूसरा दृष्टिकोण बताया कि माया हमें डराने नहीं आई है, दुश्मन बन के हराने नहीं आई है, लेकिन उसको काम मिला है बार बार आने का। वो एक एग्जामिनर की तरह आती है और हमारी अंदर तक की स्थिति की चेकिंग करके चली जाती है और हमारे सामने हमारा टेस्ट पेपर का रिजल्ट दे के चली जाती है कि देखो मैं आई और अभी भी आपके अंदर ये कमियां थी, इसीलिए आप घबराए, इसीलिए आप अचल अडोल नहीं रहे। इसलिए बाबा ने कहा जब भी माया आए तो नो डाउट वो दुश्मन है, लेकिन उसे दुश्मन की तरह नहीं देखे। वो हमारे साथ खेल खेलने आई है और खेल में हारने आई है, क्योंकि बाबा ने पहले ही विजय का हार मेरे गले में डाला हुआ है। तो जैसे कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं तो वो खेलते खेलते थकते भी हैं, हाफते भी हैं, पसीना भी आता है, लेकिन उमंग उत्साह होता है जीतने का। इसलिए उस सब चीजों के अंदर भी उन्हें मनोरंजन हो रहा होता है। तो ऐसे ही कभी कभी अगर हमारी भी ब्राह्मण सांस फूल जाए, थक जाए, लेकिन समझ जाइए ये खेल हो रहा है, खेल में विजय के लिए ये सब कुछ माया के साथ मेरा चल रहा है, इसलिए माया का काम आना और मेरा काम विजयी बनना। ओम शांति।